ओम शांति। 15/7/2025 बाबा की याद। आज बाबा ने हमें नशा चढ़ाया, पढ़ाई का नशा चढ़ाया कि अभी पढ़ लो, 21 जन्मों के लिए पढ़ाई नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये पढ़ाई क्या है? 21 जन्मों की पढ़ाई है, तो ऐसी पढ़ाई पढ़नी चाहिए। तो इसलिए हमें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, मुरली कभी नहीं मिस करनी है। और बाबा ने कहा कि हमें क्या बना रहे हैं, कांटों से खुशबूदार फूल बना रहे हैं। तो कौन कौन से कांटे थे हमारे अंदर, उससे बाबा अब क्या कर रहा है, हमें खुशबूदार फूल बना रहे हैं। सबसे बड़ा कांटा कौन सा था? काम विकार का सबसे बड़ा कांटा था। तो उस विकार को अब किस में परिवर्तन करना है? शुभ भावना, शुभ कामना, सबके लिए। कोई भी आ जाए, कैसी भी आत्मा आ जाए, उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। उसको आत्मा देखेंगे, आत्मा भाई। आत्मा भाई है, ये शिव बाबा का बच्चा है। कोई भी आ जाए, कैसी भी आत्मा, ये शिव बाबा का बच्चा है। ये भी आत्मा है, ये शिव बाबा का बच्चा है। फिर बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो, इसे भी बाबा मिल जाए ऐसे, और उसे उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखना है। शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद स्वरूप आत्मा है। तो अपने को भी देखेंगे, मैं क्या हूँ? शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो ऐसे अपने को देखना है अपने ओरिजिनल स्वरूप में। फिर है अहंकार। अहंकार को परिवर्तन करना है ज्ञान में, स्वमान में रहना है। अहंकार और अपमान नहीं, अभिमान और अपमान अहंकार में नहीं, स्वमान। मैं कौन हूँ? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं मान पुण्य आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं बहुत सुखी आत्मा हूँ। मैं बहुत धनवान आत्मा हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है। सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका मेरे मीठे बाबा से योग लग जाए। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। मैं पूजनीय आत्मा हूँ। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट मणि हूँ। मैं आत्मा यज्ञ रक्षक हूँ। ऐसे हमें अहंकार को ज्ञान में परिवर्तन करना है, अर्थात स्वमान में रहना है। और क्रोध को धीरज में, शांति में परिवर्तन करना है। देखना है मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही है। मुझे आत्मा में क्रोध है, वो खत्म होता जा रहा है।
मैं बिल्कुल शांत बनती जा रही हूँ। और मोह को कैसे खत्म करेंगे? मोह भी कांटा है। सबसे बड़ा कांटा काम विकार था। काम विकार को खत्म करेंगे। सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। और अब मोह भी है। नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा। लास्ट पेपर मोह का है, उसको परिवर्तन करना है। सब संबंध बाबा के साथ जोड़ने हैं। सच्चा संबंध बाबा के साथ है, बाकी सब देहधारियों के साथ के अविनाशी संबंध है। तो हमें अपने संबंधों को अविनाशी बनाना है। ट्रूथफुल लिविंग, सात्विक बनाना है। बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, वो क्या है? वो बाबा के बच्चे हैं। वो भी आत्मा है। वो भी आत्मा और बाबा के बच्चे हैं। मेरा बेटा, पति, पत्नी, ससुर, सास कौन है? मेरा हेड कौन है? शिव बाबा है। वैसे हमें सर्व संबंध बाबा से जोड़ने हैं। सच्चा रिश्ता जोड़ना है। ये क्या है? सच्चा रिश्ता है। बाकी सब रिश्ते झूठे हैं, विनाशी हैं, शरीर के साथ खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें सच्चा रिश्ता जोड़ना है। अब कांटा रह गया लोभ। लोभ को कैसे परिवर्तन करेंगे? संतुष्टता से। मैं आत्मा संतुष्ट होती जा रही हूँ, भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा से किरणें आ रही है। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। देखेंगे पॉइंट लाइट बाबा मस्तक के ऊपर, या परम धाम में, या ब्रह्मा बाबा की बिरकुटी में। देखना है मुझे आत्मा में संतुष्टता की किरणें बाबा से आ रही है। मैं आत्मा संतुष्ट बनती जा रही हूँ। तो ऐसे हम क्या है? खुशबूदार फूल बन जाएंगे। तो हमें खुशबूदार फूल बनना है। मैं आत्मा खुशबूदार फूल हूँ। आगे बाबा ने कहा दैवी गुण भी धारण करने और कराने हैं। अब दैवी गुण कौन से हैं वो देखेंगे। दैवी गुण भी क्या है हमारे? जो हमारे दिव्य गुण है वो किस में आते हैं? दैवी गुण। ज्ञान में कौन से दैवी गुण आएंगे? धैर्यता आएगी। कितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, ज्ञान में रहेंगे, बाबा से ज्ञान की किरणें लेते रहेंगे, मुरली का चिंतन चलता रहेगा, तो क्या आएगा? धैर्यता का गुण आ जाएगा, सत्यता का गुण आ जाएगा, गंभीरता का। देखना है बाबा से ये सब गुण में मुझ में आ रहे हैं। मुझ में धैर्यता आ रही है। ज्ञान से धैर्यता आ रही है। बाबा से ज्ञान की किरणें आ रही है और धैर्यता आ रही है। सत्यता आ रही है मुझे आत्मा में। इतना ज्ञान भरना है। गंभीरता आ रही है। तो ऐसे पवित्रता से क्या देखना है? बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही है। पवित्रता से कौन से गुण आएंगे? सभ्यता आएगी, दिव्यता आएगी, स्वच्छता आएगी, सादगी आएगी, रॉयल्टी आएगी, रूहानियत आएगी। तो ये गुण से मैं भरपूर होती जा रही हूँ। शांति की किरणें आ रही है बाबा से।
और ये गुण आते जा रहे हैं। शीतलता आती जा रही है, शांति से क्या आती जा रही है? शीतलता। निश्चिंतता आ रही है, अंतर्मुखता आ रही है, वैराग्य आएगा, अहिंसा का गुण आएगा, न्यारापन आएगा, एकांत प्रिय। तो ये गुण सब बाबा से भर लेने हैं। ये गुण है तो ये शांति से आएंगे। देखना है मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा सुख से भरपूर होती जा रही हूँ। अब सुख से कौन से गुण आएंगे? ईमानदारी। ईमानदारी आती जा रही है मेरे अंदर। अगर सुख कम है तो ईमानदारी कम है। तो इसलिए बाबा से सुख की किरणें भरनी है। देखना है मैं आत्मा सुख से भरपूर होती जा रही हूँ। सुख से मेरे अंदर परोपकार आता जा रहा है, उदारता आती जा रही है। मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनता जा रहा हूँ। संपन्नता आती जा रही है, दातापन आ रहा है, वफादार बनता जा रहा हूँ। तो वफादार बनना है बाबा का, तो सुख की किरणें ज़्यादा से ज़्यादा भरनी है अपने अंदर। देखना है मैं आत्मा सुख से भरपूर होती जा रही हूँ। अब बाबा से प्रेम की किरणें लेनी है। अब प्रेम से कौन से गुण आएंगे? नम्रता आएगी। देखना है अपने को मैं आत्मा बाबा पॉइंट लाइट मस्तक के ऊपर बाबा से किरणें आ रही है प्रेम की। प्रेम से मेरे अंदर नम्रता आ रही है, मधुरता आ रही है, संतुष्टता आ रही है, समर्पणता आ रही है। बाबा कहते हैं ना, प्यार में लवलीन हो जाओ। तो लवलीन होने से क्या आ जाएगी? समर्पणता। देखना है मैं आत्मा प्रेम से भरपूर होती जा रही हूँ। चेक करते रहना है रोज कि मैंने कितना प्रेम भरा बाबा से, कितना किरणें अपने ऊपर डाली। ये सब चीजें गुण आ गए हैं। अगर नहीं आए हैं तो फिर बाबा से और किरणें लेनी है। देखना है मैं आत्मा प्रेम से बढ़ती जा रही हूँ। प्रेम से मेरे अंदर सहनशीलता आ रही है, निरंकारिता आ रही है, रहम भावना आ रही है। ये सब किससे आएंगे गुण? प्रेम से। तो अपने को प्रेम से भरपूर कर लेना है, बाबा के प्यार में खो जाना है।
देखना है बाबा से प्रेम की किरणें आ रही है और मैं आत्मा प्रेम से भरपूर होती जा रही हूँ। अब देखना है बाबा से आनंद की किरणें आ रही है। अब आनंद से कौन कौन से गुण आएंगे देखना है। उपराम का गुण आ गया, मैं उपराम रहता हूँ। भर लेना है आनंद। देखना है बाबा से आनंद की किरणें आ रही है और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। मेरे में उपराम का गुण आता जा रहा है, साक्षीपन का गुण आता जा रहा है। जितना अपने को आनंद से भरेंगे उतना साक्षीपन आएगा। देखना है मैं आत्मा आनंद से भरपूर होती जा रही हूँ। जितना हम आनंद से भरपूर होंगे उतना हम मिलनसार होंगे। उतना हम शुभ चिंतक भी होंगे, शुभ चिंतन करेंगे। देखना है मैं आत्मा आनंद से भरपूर होती जा रही हूँ। सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना भी किससे आएगी? आनंद से आएगी। देखना है मैं आत्मा आनंद से भरपूर होती जा रही हूँ। निमित्त भाव भी आनंद से आएगा। मैं आत्मा आनंद से भरपूर होती जा रही हूँ। चेहरे पर हर्षित मुखता किससे आएगी? आनंद से ही आएगी। देखना है बाबा से किरणें आ रही है आनंद की और मैं भरपूर होती जा रही हूँ। अब देखना है बाबा से शक्ति की किरणें आ रही है। मुझे आत्मा में शक्ति बढ़ती जा रही है। शक्ति से कौन कौन से गुण आएंगे? दृढ़ता, डिटर्मिनेशन कर लिया सो कर लिया। दृढ़ संकल्प वो आएगी शक्ति से। देखना है मैं आत्मा शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। निर्भयता आएगी। अथक बन जाएंगे। साहसी बन जाएंगे। एकाग्रता आएगी। क्षमाशीलता, हिम्मतवान बन जाएंगे। इतने गुण आ जाएंगे शक्ति से, तो मैं आत्मा शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ।
हमारी बुद्धि का ताला तभी तभी खुलेगा जब हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे और बाबा की याद में रहेंगे। तो बुद्धि का ताला अगर खोलना है तो बाबा की श्रीमत पे चलना है और बाबा की याद में रहना है। देखना है बाबा से किरणें आ रही है मुझे आत्मा में और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा संपन्न बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा संपन्न बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा विश्व की आधार मूर्त बनती जा रही हूँ। इतना अपने को संपन्न बनाते जाएंगे, देखेंगे मैं आत्मा संपन्न बनेंगे याद से। देखना है मैं आत्मा संपन्न बनती जा रही हूँ। जितना हम अपने को संपन्न करेंगे उतना हम इस विशाल कार्य में सहयोगी बनेंगे जो बाबा का ये कार्य चल रहा है विश्व परिवर्तन का। देखना है मैं आत्मा संपन्न बनती जा रही हूँ। ज्ञान गुण शांति ज्ञान गुण से शांति ज्ञान पवित्रता प्रेम सुख आनंद और शक्ति तो हमारे संकल्प सदा श्रेष्ठ हो, सदा बिजी हो ज्ञान और याद में, सदा अपने को संपन्न बनाने में लगे रहे। तो जितने हमारे संकल्प श्रेष्ठ बनते जाएंगे, सदा अपने को बिजी रखेंगे, तो क्या होगा? हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे व्यर्थ और नेगेटिव में। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ जीवन बन जाएगा। मैं श्रेष्ठ जीवन बनाने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने को संपन्न बनाने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।